So let us see how fastly can we solve the questions using board mass. So it can be taken place with the values. ये हमारे पास आ जाएगा 9/4. Then this will be taken with 8, 9, 18 इसका आंसर है. This is the answer 18. And what I used here only board mass. I did not solve without board mass. So this is the right answer for this question. So this is the way that we have to take care. Believe me, you can solve similarly. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ CBL ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hello guys, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. क्या हाल है भाई? सब बढ़िया है? तो चलो यार, आज हम डिस्कशन करेंगे अपने वी बोर्ड मास के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके नंबर सिस्टम में बहुत बार आपका एक इस टॉपिक से सवाल आपके क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ जाते हैं। आपके बैंकिंग में हो गया, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जाते हैं। लगभग हर तरह के कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहां से इस विषय से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेवल में वेरी, बट हम लोग लगभग हर तरह के क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। वी विल बी सॉल्विंग 10 to 15 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये वी बोर्ड मास है क्या। मेरी बात सुनना प्लीज ध्यान से। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से कैंडिडेट्स इस टॉपिक में भी नंबर खराब कर देते हैं अपने। बहुत से न्यूमरस। पता है क्यों? बिकॉज दे थिंक कि आप बोर्ड मास से करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चंस में हम लोग बोर्ड मास अगर ना यूज करें, विदाउट यूजिंग द बोर्ड मास, आंसर सही आ जाता है। जनरल फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला क्या, जनरल वे यूज करें या बोर्ड मास यूज करें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपका आंसर सही आता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर जगह पे ऐसा तुक्का नहीं लगेगा। आपका इत्तेफाकन ऐसा आंसर बार बार नहीं आएगा, तो वो गलत है, वो वे ही गलत है। अच्छा, एक बड़ी समस्या हमारे सामने रहती है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कैलकुलेटर्स में भी ट्राई करते हैं बोर्ड मास वाला तरीका यूज करने का। देखो, अलग अलग चीजें हैं। पहले जो कैलकुलेटर होते थे ना पुराने टाइम पे का मतलब है जो हमारे पास छोटे फोन होते थे, फोन नोकिया 2200, 2100 है ना, उनमें दिक्कतें थी। दिक्कतें का मतलब ये है कि हम लोग जब जनरल यूज करते थे तो वो बोर्ड मास को फॉलो नहीं करते थे। इसका एक रीजन है, क्योंकि पहले वाले फोन के अंदर ना दे यूज टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। आपने जो लिखा 21 डिवाइडेड बाय 7 प्लस इतना, वो इस तरीके से सॉल्व करते थे। पहले स्टेप को सॉल्व करेंगे फिर अगले को करेंगे, ऐसे होता था। बट एग्जैक्टली अब जो कॉन्सेप्चुअल है वो बोर्ड मास की बिहाफ पे होता है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ही बोर्ड मास का है। बिना बोर्ड मास की करोगे गलत आएगा, मोस्टली केसेस में गलत आएगा, कभी कभी सही हो सकता है। बट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड मास से ही सॉल्व करना है। समझ गए ये चीज? याद रखेंगे प्लीज। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जैक्टली बोर्ड मास है क्या, क्या इसका यूज है, कहां पे इसे यूज करते हैं और इसका मतलब क्या है जनरली। क्या मैं क्वेश्चंस को अगर बिना बोर्ड मास के सोल्व करूं, बिना वी बोर्ड मास के सोल्व करूं, कोई दिक्कत है? आप मुझे एक बात का सिंपल सा जवाब दो। आप स्कूल गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। आप कॉलेजेस गए हैं, है ना, सिंपल सा फंडा है ये भी। कुछ लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं। क्या ऐसा होता है क्या, आज मैं एक काम करता हूं, आज मैं ना स्कूल पहुंच जाता हूं 5 बजे। आज मैं ना मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं दे स्टार्ट्स फ्रॉम 9 o'clock, 9 से 5 की मेरी ऑफिस की टाइमिंग से मैं आज 6 बजे पहुंच जाता हूं। क्या अपनी इच्छा के अनुसार हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो एक्सेप्शन है। हमारा वर्कलोड बढ़ गया है तो हमें 8 बजे बुला लिया गया है, दैट वी हैव टू गो। वो एक अलग सिनेरियो है जहां पे काम बढ़ गया है। स्कूल में कोई फंक्शन है या आपका कंपटीशन है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ वहां पे कंडक्ट हो रहा है, कोई क्विज है, तो अलग पॉइंट है। लेकिन ऐसा अपनी मर्जी से हम कभी नहीं कर सकते ना। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? वी हैव एन ऑर्डर टू फॉलो द सीक्वेंस, टू फॉलो द रूटीन। सेम जहां पर भी आपके ऑपरेशंस यूज होंगे, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हें ऑपरेशंस का नाम देते हैं हम लोग। ये ऑपरेटर्स हैं। एडिशन ऑपरेटर प्लस वाला साइन, सब्ट्रैक्टिव ऑपरेटर नेगेटिव वाला आपका हो गया, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर आपका मल्टीप्लाई हो गया। ये ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जो ऑपरेशंस आप यूज कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज दिस, उसका एग्जांपल का यहां से क्या लेना देना सर, यहां भी ऑपरेशंस भी एक ऑर्डर में सॉल्व होते हैं।
इसलिए वी बोर्ड मास की जरूरत पड़ी। पहले वी बोर्ड मास सबसे पहले जब आया तो वो इसी दिक्कत से उभरने के लिए लाया गया था। चेक करिएगा, आपके पास बहुत सारी बुक्स भी ऐसी होंगी जहां पे आप ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि ना मैथमेटिक्स बहुत से स्टूडेंट्स के मन में तो हुआ इसलिए बन जाता है, सब ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में यूज ही कहां करते हैं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। आप एपी जनरल लाइफ में, अपना मेन डेली लाइफ में कहीं पे यूज होती है क्या? या कोई एक ऐसी फील्ड मुझे बता दो सर जहां पे आपकी एपी यूज होती है। भाई यूज होती है, हर जगह पे यूज होता है। आप चाहे एपी है, आपका परसेंटेज है, मैथ्स का कोई एक सिंगल पॉइंट, सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो यूज नहीं होता। कहीं इंजीनियरिंग में है, कहीं डॉक्टरी में है, कहीं फार्मेसी में है, कहीं एग्रीकल्चर में है, कहीं एनिमल हस्बेंड्री में है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पोर्टफोलियो पक्का यूज होता है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम पढ़ते ही क्यों? हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है, उसके लिए ही वो कहानियां बनाई गई है भाई साहब। ठीक है, इन चीजों को पहले अपने माइंड से हटाओ कि इनका जरूरत, कहने की जरूरत है लाइफ के अंदर। तो वी बोर्ड मास जनरली इसकी डिस्कवरी, इसका जो बनाया गया था वो इसलिए था ताकि मेरे जो ऑपरेशंस हैं, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली जो कहानियां हैं, उन्हें मैं ऑर्डर में अप्लाई कर सकूं, उनका एक रूल फॉलो मैं कर सकूं जिस ऑर्डर के बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और वो आंसर सही निकले। तब वी बोर्ड मास की स्थापना हुई थी। V इज विनिकुलम, B इज ब्रैकेट। मैं बताता हूं हाउ डज इट वर्क। V है आपका विनिकुलम, कोई नहीं पूछने वाला ये विनिकुलम क्या होता है, यू जस्ट नो, बिकॉज वेन एवर यू आर स्टार्टिंग एनी टॉपिक आपको पता होना चाहिए। जनरल बता रहा हूं, ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल सा बता रहा हूं। विनिकुलम ये आपका होता है ब्रैकेट, ये आपका होता है ऑफ, ये आपका होता है डिवीजन, ये तो आसान है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन, ये आपका एडिशन। कभी जब डिटेल में टॉपिक्स करेंगे तब बताऊंगा एग्जैक्टली, बहुत डीपली, तब मैं चीजें समझाऊंगा आप लोगों को। स्टार्टिंग कैसे हुई, किस कहानी के बाद से बोर्ड मास की जरूरत पड़ी, परसेंटेज की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, परसेंटेज को निकालने के तरीके कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब जीरो से सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। अभी सुनिएगा, विनिकुलम जनरली रिप्रेजेंट्स बार, बी ब्रैकेट। हमारे पास तीन तरह के ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले आपका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है। ये भाई साहब सबसे बड़े हैं, ये उनसे छोटे, ये सबसे छोटे, सबसे छोटा भाई है। ठीक है, तो सबसे पहले डिसीजन ये लेगा इनिशियल पॉइंट पे कि कोशिश करेंगे कि यार मैं अपनी जो घर की लड़ाई है या जो कहानी है ना, मैं अपने एंड पे ही सुलझा लूं। जब उससे वो कहानी नहीं सुलझती फिर वो कहां जाता है, बड़े भाई के पास, फिर सबसे बड़े भाई के पास। एंड में डिसीजन एंड में कहां जाएगा, बड़े भाई के पास। सबसे पहले छोटा सॉल्व होगा, फिर उससे बड़ा सॉल्व, फिर एंड में ये वाला सॉल्व होगा। ठीक है, चलो फिर आपका, अब इनमें मुझे मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखा था, ऑर्डर की मैंने बात बताई थी, वो ऑर्डर, ये ऑर्डर है सारा का सारा, V से लेकर BODMAS तक ये सारा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में काम करता है आपका। हाउ डज इट वर्क? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले V सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में गिवन है, अगर वहां पे विनिकुलम है, बार है, तो पहले बार को सॉल्व करेंगे। गलतियां ना करें, ये नहीं देखना कि पहले मैंने 6 into 2 लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया ना, गो विद द ऑर्डर। ठीक है, फिर आपका B ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी किसे करेंगे, पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी। इसके बाद अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो ऑफ को चेक करो। ऑफ इज बेसिकली मल्टीप्लाई। जैसे मैं बोल दूं 25% ऑफ 40, मैं क्या बोल दूं, मैं बोल दूं 25% ऑफ 40। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। तो इसको ऐसे तो हम लोग सॉल्व करते हैं, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 40, ये तो इसका मतलब होता है। तो ऑफ सिग्निफाइज मल्टीप्लीकेशन, राइट। चलो डी डिवीजन, बाकी तो कहानी हमारे पास बेसिक्स ही है। इस पैटर्न पे बेसिक क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, राइट। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, check it out. 171 divided by 19 multiply 9. Very easy question. You guys please let me know what is the answer of this question. Please don't forget to use board mass. बताइए जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, आंसर आ जाना चाहिए था। इसका आंसर आएगा आपका 81. 81 इज द राइट आंसर। अब प्लीज ये गलती मत करना सर कि देखो यहां तो हमारा चलो तुक्का लग गया कि पहले हमें इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये मत कहना सर यहां भी तो आपने पहले वाली टर्म को ही सॉल्व किया। नहीं, मैंने पहली वाली टर्म को सॉल्व नहीं किया, मैंने एज पर बोर्ड मास ही सॉल्व किया है।
मैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जा रहा हूं, मेरे पास बी नहीं है, ओ नहीं है, डी है मेरे पास। सो आई स्टार्टेड सॉल्विंग विद द वैल्यू ऑफ डी। डिवीजन के साथ मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने क्या किया, 171 डिवाइडेड बाय 19 और मल्टीप्लाई बाय 9। ये कहानी मैंने की है। 19 9 171, 9 9 81, ये रहा हमारा आंसर। अब देखो बहुत बार अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं करवाऊंगा। ये जो डिवीजन वाला जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, अभी आगे आगे लेंथी वैल्यूज आएंगी, इनमें कंफ्यूज मत हुआ करो। एक काम करो, स्टार्टिंग में वर्कआउट करना ना बोर्ड मास का आंसर सही लाने के लिए एक फिनोमेना अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, माइंड वही फ्रीक्वेंसी सेंड करना स्टार्ट कर देगा आप लोगों को। ये सेट कर लो पहले ही कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है उसे समझ लो कि ये हमारे पास ब्रैकेट है। यहां पे सुन लो मेरी बात, इसे समझ लो कि इससे पहले वाली वैल्यू अलग है, पहले इसे मुझे सॉल्व करना है, फिर मेरे पास जो इसका आंसर आएगा दैट नीड टू टेक केयर विद द नेक्स्ट ऑपरेशन। सबसे इजी मेथड है ये। जैसे जैसे ऐसे करना स्टार्ट करोगे ना, वैसे वैसे माइंड सिग्नल सेंड करेगा और फटाक से आप आंसर निकाल दोगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट बोर्ड मास, बट दिस इज बेस्ट एप्लीकेबल इन बोर्ड मास। Although in every situation, whether it is a percentage, it is AP या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका हो गया, चाहे भले GP क्यों ना हो, हर पॉइंट पे मुझे एक ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ता है। तो इस केस में भी पहले आपने डिवीजन किया 171 डिवाइडेड बाय 19, देन वी रिसीव्ड 9, देन वी वेंट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन वाज मल्टीप्लिकेशन एंड नेक्स्ट वैल्यू वाज 9 9 9 81। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना। आपने एक क्वेश्चन देखा 171 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 9, ये वैल्यू हमारे पास आई। मन में पहले ही ये बात मेरे पास सामने चलेगी कि ये मेरा पहला ऑपरेशन है जो मुझे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर इसी का है। तो यहां पे सीधा ही कट कर दो इसको, 19 से कट हो गया, 9 पे चला गया। मतलब इस पूरे का आंसर ही कितना है, 9 है, और 9 इंटू 9 कितना आ गया, 81। ये मन में करना है, पहले ही देख लो उस चीज को कि हाउ डज इट गोइंग टू वर्क, हाउ डज इट वर्क। डन सर, चले आगे चलते हैं और समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, सोचो, देखो, परखो इसको, बताओ कितना इसका आंसर आएगा। चेक इट आउट। दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। देखो, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। फटाफट, शाबाश। डोंट फॉरगेट टू यूज द ऑर्डर ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास ही यूज करना है, बिना बोर्ड मास के करोगे तो चांसेस हो सकते हैं गलत होने के। जल्दी, शाबाश, बताओ बताओ। इसका आंसर आएगा आपका 4 2 30 19 विल बी द आंसर। किस किस का आ रहा है 19 आंसर? सबका आ रहा है, किसी का अलग तो नहीं आ रहा। अब सुनो, अब पहले वो प्रिय विद्यार्थी जिन लोगों ने यहां से करना स्टार्ट किया है, 3 में से 5 किया मेरे पास, 30 में से 5 गया 25 आ गया, 25 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, 50 में 3 किया मेरे पास 53 आ गया, 53 में से 8 हमारे पास चला गया, फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। दिस इज रॉन्ग। वी डू नॉट हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। ये आपको फॉलो नहीं करना। इस तरीके से करेंगे, हो सकता है आंसर आपका सही आ जाए, लेकिन हर जगह पे सही नहीं आएगा। आपको बोर्ड मास ही फॉलो करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है सर, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व? अब मैंने मन में कैसे सॉल्व किया, सिंपल सा फंडा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने चेक की। सुना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने चेक की, मैंने देखा कि भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन मेरे पास आ रहा है। मैंने मन में पहले ये सेट कर लिया कि पहले ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 4 मेरे पास वैल्यू हो गई, हाँ या ना? क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग गए मल्टीप्लीकेशन के पास। मल्टीप्लाई कहां पर है आपका? मल्टीप्लाई वाली कहानी ये वाली है, सुनते जाना। मल्टीप्लाई वाली कहानी मैंने कुछ नहीं चेंज किया मन के अंदर, मैंने इसको उठा के 4 समझ लिया, इसे मैंने इस वाली वैल्यू को मैंने कितना कर दिया, 10 कर दिया, हो गया सॉल्व, आ गया आंसर। कर लो चेक भले। अब सुनना, अब बोर्ड मास वाले भाई साहब के अकॉर्डिंग आपने, ये तो मेरे पास था ही नहीं, आपने डिवीजन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ एडिशन फर्स्ट, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एडिशन फर्स्ट। तो मैंने क्या ऐड करना स्टार्ट किया, 30 को और 3 को ऐड करना स्टार्ट किया, 33 आ गया। -10 -4 -14, 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया, यही तो मेरा उत्तर था, हाँ या ना? मैंने ये तो लिखा था 19। इस तरीके से मत करना, पहले 30 में से 5 माइनस कर दिया, फिर जो आंसर है मल्टीप्लाई 2 कर, नहीं,
मन को ये समझाओ, कैलकुलेशन बिहाइंड द ब्रेन करो, पीछे यूज करो। क्वेश्चन देखा, यहाँ पे 4 आ गया, वहां पे 10 आ गया, अब तो सारा बचा ही क्या, माइनस प्लस का बचा है, प्लस वाला है 30 और 3 33, 33 और माइनस 14 19 मेरे पास बच गया, काम खत्म। समझ गए? दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चेक करिए प्लीज, वेरी इजी, वेरी इजी। बताइए मुझे कितना इसका आंसर आ रहा है। 120 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 16 प्लस 14 माइनस 10। जल्दी बताइए कितना इसका आंसर आएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर आ जाना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। आया? इसका आंसर आएगा आपका 6 इसका उत्तर आएगा। एज पर बोर्ड मास, सुनो मैं लिख नहीं रहा कुछ भी, एज पर बोर्ड मास हमें बताया गया कि सिर्फ ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। हाँ या ना? ब्रैकेट में कौन कौन सी वैल्यूज है? ब्रैकेट में आपके पास है 16, 14 और 10, where 16 plus 14 are added and the whole value is subtracted from 10. Subtracted, उस वैल्यू में से 10 को हमने माइनस किया गया, नोट फ्रॉम 10, दैट वैल्यू 10 was subtracted from 16 plus 14. कितनी वैल्यू हो गई? 16 और 14 कितना होगा आपका? 30 में से 10 गया 20, और इस पूरी वैल्यू का सॉल्यूशन आपके पास 20 आ गया। नाउ वी हैव डिवीजन 120 by 26 इज द आंसर, राइट? एग्जाम में जब लेंथी क्वेश्चंस आए, वहां भी आपको अगर पेन से लिखने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे लिखना ऊपर ही, मतलब इस कहानी के ऊपर ही सॉल्व करना है, नीचे आना ही नहीं है। सीधा अपना पेंसिल से सॉल्व करोगे, सीधा यहीं पे सॉल्व करना। 16 तो 30 में से 10 गया 20, यहां पे आ गया, ये 120 है, 120 by 26 इज द आंसर, दैट इज ऑल। समझ गए? एग्जाम में करके दिखाना नहीं है, लेकिन भाई मेरे जब पहली बार आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप उसे इनिशियली निकाल के देखें प्लीज, स्टार्टिंग में। द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी। यहां भी गलतियां होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस में भी गलतियां करते हैं। आप लोग बताओ कितना इसका आंसर आएगा। चेक इट आउट, फास्टर, जल्दी। हो जाना चाहिए था अभी तक, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। हुआ? अब देखो 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कहानी है। डिवीजन का बेसिक मतलब मुझे पता है ना। इफ आई राइट 8 डिवाइडेड बाय 4 इट मींस 8 by 4, या फिर मैं ये भी तो लिख सकता हूं यार 8 मल्टीप्लाई 1 by 4। हाँ या ना? बात एक ही है ना? समझ गए ना? इस वाले कॉन्सेप्ट में आप सिंपल सा फंडा क्या यूज करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 1 by 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2। अब कुछ गलतियां पता क्या करते हैं कुछ लोग? क्या गलती करेंगे? इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सुनना। क्वेश्चन गिवन था 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। तरीके बहुत सारे होते हैं। जनरल पॉइंट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका यह भी होता है कि मैं उसे राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करूं। यह भी एक वे है, बट वो वे यूनिवर्सल नहीं है। बहुत से जगह पे वो एप्लीकेबल हो जाता है, कुछ जगह पे नहीं होता है, बट ठीक है, वो वे गलत नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल। उस वे के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूं, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मतलब पहली वाली वैल्यू ये बनी 4 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे वैल्यू मेरे पास 2 आनी चाहिए, 2 दूनी 4। अगली यहां से इस ब्रैकेट से 2 आ गया, अगला कितना बचा? 8 डिवाइडेड बाय 2। भाई अगर 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। गलत है ये आंसर। इसलिए मैंने कहा कि यूनिवर्सली सही नहीं है, वो बहुत हद तक वो ठीक है, बट उससे भी आंसर्स गलत आते हैं। दैट कैन बी इजियर फॉर मेनी क्वेश्चंस, बट that is not universally correct. That is not correct for each and every question. That is the only point I always say. Please भाई use करिए board mass. Board mass is the key to success for the ordered questions. Ordered questions के लिए board mass ही अप्लाई करना है, कोई और करोगे तो गलती होने के चांसेस हैं। शायद सही आ जाए आंसर। क्या मैं अपना एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं ये सोचने वाला हूं कि शायद मेरा आंसर सही आ जाए? क्या मैं वहां पे रिस्क लेने वाला हूं? रिस्क का कोई पैरामीटर वहां पे है ही नहीं।
एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई नीड टू टेक केयर कि भाई मुझे तो इतना सा भी गलत नहीं करना, अगर गलत हो गया तो कहानी खत्म है। तो ये इन ट्रिक्स पे, इन वैल्यूज पे मत जाओ जो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल ना हो। हाँ, या तो ये याद रख लो, या तो ये पॉइंट सेट कर लो कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे कंडीशंस में ये वाला मेथड पुट ऑन करना है, तो सही है, तो अच्छी बात है। ऐसे मैं भी बहुत सारी चीजें बताता हूं, बट मैं साफ साफ बोलता हूं हर पॉइंट पे कि भाई ये क्वेश्चन, ये रूल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किन पॉइंट्स के लिए, उन वैल्यूज के लिए जहां पे ये कंडीशन एप्लीकेबल है, अनटिल और अनलेस नॉट एप्लीकेबल। इन चीजों को याद रखो, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। गेटिंग इट? रूल के अकॉर्डिंग चलो, जो चीज जल्दी याद हो, जल्दी ग्रैस्प हो, उसे पकड़ लो, उसे मुट्ठी में बांध लो अपना। गेटिंग इट ना? तो सर ये आपका गलत होगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा फंडा है, 4 दूनी 8, 8 से 8 करके 1 आपका उत्तर होगा। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? इफ आई टेक द सेम क्वेश्चन इन सच ए वे, इफ आई टेक इट फॉर एग्जाम्पल 8 divided by 4 divided by 2, or if I take the same question in such a way 8 divided by 4 divided by 2, ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया। दोनों में दिन रात का अंतर है। मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन के लेवल के बारे में बात कर रहा हूं। लेवल बोल दो क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग है। मेरा पॉइंट प्लीज समझने की कोशिश करें, दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग अलग अलग है, ये दोनों सेम क्वेश्चंस नहीं है। एज पर बोर्ड मास, एज पर वी बोर्ड मास, मुझे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 2 मेरे पास आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 यहां पे 1 मेरे पास आंसर आएगा। नाउ प्लीज जो उधर बैठे हुए ये मत बोलना सर आंसर तो सेम ही आ रहा है। इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स, आर यू यूजिंग द सेम फॉर्मूला, आर यू यूजिंग द राइट वे, दैट मैटर्स अ लॉट। वो बहुत मैटर करता है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिनके बिहाफ पे आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। गेटिंग इट? सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। नाउ इफ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, आई वुड हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू फर्स्ट। 4 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे मेरे पास 2 वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय 8, ये कितना आ जाएगा? 4 हमारे पास आएगा। यहां पे 4 आंसर है, यहां पे हमारे पास 1 आंसर है। बताना जरा। नाउ चेक इट आउट। तीनों कहानियों का मतलब अलग अलग, 3 कहानियां बोर्ड पे लिखी हुई हैं आप लोगों के पास, तीनों की वैल्यूज अलग अलग है। आंसर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। यहां पे जो वैल्यू आपके पास लिखी है, इसे मैंने कैसे बताया सोल्व करने के लिए? मैंने कहा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। नाउ आई टुक सेकंड वैल्यू, आई टुक सेकंड क्वेश्चन है, जहां पे मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया, ये अलग पॉइंट हो गया सर। ठीक है, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1। नाउ प्लीज डोंट से कि सर यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। नो। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट, यहां पे मैंने ब्रैकेट को चेंज कर दिया। आपकी बार आप पहले इसे सॉल्व करने वाले हैं सर। ये सॉल्व करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 2 4, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, यहां पे 4 आपका आंसर आएगा। तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, एक क्वेश्चन नहीं है ये। समझ गए? तो छोटी छोटी बातों का प्लीज ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। ये क्या कहता है? प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल, गिविंग यू सम टाइम, थिंक ऑफ इट। बताइए कितना इसका आंसर आएगा, जल्दी, शाबाश। थिंक थिंक थिंक, आ जाना चाहिए था, वैसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। जल्दी करो। बताओ 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 जल्दी। अच्छा, किसी का आंसर 1 आ रहा है क्या? किसी का आंसर 1 आ रहा है क्या? या किसी का 25 आ रहा है? या किसी का 1/25 आ रहा है? या किसी का 1/5 आ रहा है? कोई है ऐसे भाई मेरे या मेरी कोई ऐसी बहन है जिसका आंसर ये वाला आ रहा हो? बताना यार जरा एक बार प्लीज। इनमें से कोई भी एक आ रहा है? इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। आपका कौन सा आ रहा है? देखो, अब व्हाट मैनी ऑफ अस मे डू, सर आपने बताया था 5 है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 1/5 आ जाएगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई 1/5 आ जाएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये 5 है एज इट इज, 5 5 25 25 कट गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। दिस इज रॉन्ग,
दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलत है। ऑप्शन में मैंने एक दिया है जानबूझ के, इसीलिए बहुत से भाई तो एक को टिक करके बैठे हुए हैं, हाँ या ना। झूठ मत बोलना, जिन्होंने ऐसा किया है दिल से मान लो आपने ऐसा किया है और ये गलत है। कहने का मतलब इतना सा है कि आप जो है बोर्ड मास भाई साहब की बात मानते ही नहीं हो, आपको बोर्ड मास की बात माननी है। इस रूल को आपको फॉलो करवाना है। सर 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 5, सिंपल सा फंडा यूज करें, जो बोर्ड मास कहता है वो अपने दिमाग की ना सुने, रूल की सुने। रूल क्या कहता है? हाँ, कॉमन सेंस ऑब्वियसली बात है, यूज करनी है हमेशा, बट फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बोल रहा हूं। पहले आपको इसे यूज करना है। थोड़ी देर पहले मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द रूल। और मैंने ये भी कहा था, उसे मन में समझा लो कि ये ब्रैकेट है। पहले मन को ये सिग्नल भेज दो कि यार ये ब्रैकेट है, तो अगर ये ब्रैकेट है तो ये सॉल्व होगा। पहले इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। पहले इसको सॉल्व करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई लगा के मत छोड़ो, उसे सॉल्व कर दो, सबसे इजी वे है। ये सॉल्व हो गया तो 5 into 5 कितना हो गया? 25 हो गया। और उसके बाद वैल्यूज क्या बची? डिवीजन की बची। अब सही है, तो ये 5 आपका एज इट इज, मल्टीप्लाई, ये 5 आपका हो गया 5, और यहां पे आगे कितना था? डिवाइड बाय 25। मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/25। समझ गए? 5 से 5 आपका कट हो गया, सो 1/25 इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर है। इन बातों का प्लीज आप ध्यान रखें, छोटी छोटी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, मैंने क्या समझाया। मैंने कहा ये सेट कर लो कि आपके पास जो ऑफ वाला है, क्योंकि एज पर बोर्ड मास पहले मेरे पास ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ कहां पर है? ये रहा मेरे पास ऑफ। पहले इस ऑफ को मैं सॉल्व करूंगा सर। ऑफ 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया? 25। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना बन गया? 25 बन गया। बाकी कहानी सेम है। अभी इसको मत लगाओ, इसको मत चेंज करो, ये लो, इसको छोड़ो, अभी इसे मत हटाओ, अभी ये डिवाइड ही रहने दो। अभी एक सेकेंड, इसे डिवाइड ही रहने दो, ये लो 5। ठीक है, अब अगले स्टेप में डिवाइड को हटाया, ये 1/5 हो गया, इसे हटाया, ये 1/25 हो गया, 5 से 5 कट गया, ये 1/25। दिस इज द राइट आंसर। समझ गए? प्लीज कॉन्सेप्ट को समझो। बोर्ड मास में नंबर किसी भी सूरत में गंवाने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। ऐसे में भी गलती करते हैं, इतने आसान क्वेश्चंस में भी गलतियां होती हैं। देन स्टूडेंट्स टेक्स्ट अस, देन दे मैसेज अस, व्हाट्सएप करते हैं, सर ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा ना, क्योंकि रूल समझते नहीं है। रूल है क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और ये जल्दी बताओ, ऑप्शन दूं? ऑप्शन तो क्या ही देना है इसके लिए, तो ऑप्शन ABCD ऑप्शन ले लो। 6, 1, 12, 14। दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये, अब एक चीज सुनना, इसका मतलब क्या है इस पूरी कहानी का? ये लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट 1 + 2। आप लोगों में से 12th तो सबने की ही है। 12th में जिसके पास मैथ्स था, वहां पे हमारे पास चैप्टर आता था एक फंक्शंस का। सबने पढ़ा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, 12th क्लास के अंदर आता है। ठीक है, 11th या 12th, आई थिंक 12th में आता है शायद। फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स होता है, राइट। फिर इंटीग्रेशन भी हमारे पास आता है। अगर मैं कहीं पे ये लिखूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं कहीं पे लिखूं ये, आप इसे कैसे पढ़ोगे? इसे रीड कैसे करोगे ये बताओ। हमारे पास उसमें भी आता है, सेट्स में भी आता है, टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वहां भी एक पॉइंट ऐसा यूज होता है। इसे रीड कैसे करोगे ये बताओ जरा। fx बोल दोगे, इससे क्या है? गलत है। आप इसे कैसे पढ़ोगे? रीड करने का तरीका f of x, ये इसका पढ़ने का तरीका है। या आप इसे ये भी कह सकते हो फंक्शन ऑफ x, एक ही कहानी है। फंक्शन ऑफ x बोल दो या f of x बोल दो। ये है हाउ टू रीड द अबव स्टेटमेंट, इसे पढ़ने का तरीका क्या है। ये मैंने क्यों बताया? इस कहानी का यहां पर क्या लेना देना है? लेना देना है क्योंकि यहां पर कोई साइन नहीं था।
यहां पर कोई ऑपरेटर यूज था ही नहीं, ना प्लस था, ना माइनस था, ना मल्टीप्लाई था, ना डिवाइड था, लेकिन इसे रीड कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो ऑफ है तो दिस इज द ऑपरेटर। समझ गए? तो इसका मतलब यह है कि आप मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप कैसे पढ़ेंगे, 2 ऑफ 1 प्लस 2। इसका एग्जैक्ट अगर मतलब बताऊं ना, तो ये मतलब ये है कि 2 ऑफ और ये 1 प्लस 2। इसके कहने का मतलब ये है, ये इसका बेसिक कोर पॉइंटल वैल्यू है, कोर एलिमेंटल वैल्यू है, जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि जिन्हें सॉल्व करना आता है, अच्छी बात है, वो सिंपल से सॉल्व कर देगा, इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देगा, दोबारा से आंसर कहानी खत्म। बट वी मस्ट नो, वी मस्ट हैव नॉलेज। नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग। ठीक है ना यार? तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया करो। तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? 2 पॉइंटल वैल्यूज है। पहला तो ये है, आप एज पर बोर्ड मास, पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट पहले आएगा, ऑफ बाद में आएगा। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 यहां पे ऑफ है, ये मल्टीप्लाई 3 2 6 प्लस 6 12, ये मेरे पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका, 6 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2। एक पॉइंट ये भी तो है, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, जस्ट वे है समझाने का, जस्ट एक वे है, ऐसे करना मत। ऐसे क्यों मत करना, क्योंकि ये लंबा पड़ेगा। बट वी मस्ट नो कि ऐसे कैसे सॉल्व होता है। 6 प्लस 2 को 1 से करूंगा, 2 आएगा, प्लस है तो प्लस 2 2 4, 6 2 8 और 4 12, उत्तर हमेशा सेम ही आएगा। इस साइन का भी ध्यान रखना है, राइट? दिस वाज इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज सॉल्व दिस फटाफट, चेक इट आउट। 18 प्लस ब्रैकेट 44 माइनस 13 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 7। जल्दी बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। देखना, 18 प्लस 44 माइनस 13, 4 में से 3 गया 1, 4 में से गया 3, 13 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद 18 और 31 को प्लस कर दिया, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 7। फिर इसे माइनस कर दिया, फिर जो वैल्यू है डिवाइड कर दिया। मत करना प्लीज ऐसे, अपने बोर्ड मास के ऑर्डर को ही फॉलो करना। सीधा सॉल्व करते हुए मत चले जाना, आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, वो सही नहीं होगा। यूज बोर्ड मास, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यूज बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, BODMAS ब्रैकेट है, ये रहा ब्रैकेट, इसको पहले सॉल्व कर लो। अब इसे मन में सॉल्व करो, सुनते जाओ मेरी बात एक बार। इसे मन में सॉल्व करो कि इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी। 31 यहां पर आ गया, सुन लो, आगे मत सॉल्व करो। 31 यहां पे आ गया। अब बोर्ड मास में B तो हो गया, O मेरे पास है नहीं, बचा D। अब D में मतलब ये कहानी एक अकेली कहानी है, ये अलग कहानी है, इसे अलग से सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहां पे वैल्यू आ गई 5, कहानी खत्म हो गई, आपका आंसर आ गया। आंसर आ चुका है। अब 18 और 31, 49 में से 5 गए, 44 मेरा उत्तर है। ये सब मन में होना चाहिए। 18 31 49, 49 में से 5 गए 44, दिस इज द राइट आंसर। चेक करो फटाफट। डन, प्रीटी इजी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज चेक इट आउट वंस एंड लेट मी नो द आंसर। जल्दी बताओ कितना इसका आंसर आएगा, फटाफट। 5 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5, फटाफट, शाबाश। गलती नहीं करनी है। बताओ बताओ बताओ। अब देखो आया आंसर, कितना आया? इसका आंसर आएगा आपका 5 5 25 5, फिर से मल्टीप्लाई 5 डिवाइड आ गया, 25 हो गया 1, इसका आंसर आएगा 1/25। ये इसका आंसर है। बिना
पेन के छोड़ दो, मन में सोचो, पहले सोचो एक बार, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, पेन में टच नहीं कर रहा, समझाने के लिए करना पड़ सकता है, कोशिश करूंगा पेन टच ही ना करूं, जैसे कि बीइंग अ स्टूडेंट मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ट्राई करके देखता हूं आप, ताकि आपको समझ में आए। ऑफ लिखा हुआ है, क्या करोगे, 5 और 5 का मतलब क्या है, पहले मल्टीप्लाई, यहां पर पहले इसको सोल्व करना है, 5 5 25 हो गया, ऑफ की कहानी खत्म हो बच्चा, डिवाइड, यहां आ गया 25, यहां भी डिवाइड, 5 और यहां भी डिवाइड है, इन सभी को किसमें ले आओ, मल्टीप्लाई में कर दो, क्योंकि पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व हो चुका है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 1/25 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5, जो कटता है काट दो, नीचे वाले से 25 से हो गया, 5 कट गया, उसके बाद नीचे एक वाला 5 बचा हुआ है, 5 5 25, ऊपर तो कट गया, 1/25 इज द आंसर। करके देख लो, ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, सारी की सारी 25 बन गई, कोई और वैल्यू में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। अब सुनो, 5 मल्टीप्लाई डिवाइड था 1/25 मल्टीप्लाई ये वाला 1/5, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मल्टीप्लाई 1/5, ये हमारे पास वैल्यू है, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, आंसर आ गया। ये सारी कहानी जो यहां पे लिखी मैंने भी बोल के सिखाई, तो अभी तो बोल के समझाई, ये सब कट हो रहा है ऑलरेडी, देखो ये 25 आ गया, यहां पे हमारे पास, यहां पे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आ गया, ये भी डिवाइड में आ गया, ये ऊपर है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ऊपर बचा एक, ये वाला ऊपर बचा और एक ये वाला ऊपर बचा, हाँ या ना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, पॉइंट को समझो, उसे वैसे ही यूज करो ब्रेन में। ऊपर बची ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, नीचे कितना बचा, नीचे ये वाला 25 आया, और कितना आया हमारे पास, जो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला 25 नीचे आएगा, ये डिवाइड के बाद ये वाला 5 नीचे आएगा और ये वाला 5 नीचे आएगा, ऊपर 2 5 ऑलरेडी है, नीचे वाले से 2 5 से ऊपर वाले 2 5 कट गए ना, नीचे वाले जो 2 5 है उससे ऊपर वाले 2 5 कट गए, बचा कितना, नीचे वाला 25 से तो बचा, कहानी खत्म यार। ये ब्रेन में ही तो हुआ, ये जल्दी ही तो हुआ। अगर आप दिल से क्वेश्चंस को कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, माय डियर, यू आर गोइंग टू टेक मैक्सिमम 5 to 7 seconds टू सॉल्व वी बोर्ड मास क्वेश्चंस, मैं बता रहा हूं आपको सच में, लेकिन इट इज ऑल अबाउट अस, हाउ डू वी वांट टू सॉल्व, हमें भी देखना है थोड़ा सा ये बात। चलिए आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज इट से, क्या कहता है, 96 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 9 ब्रैकेट के अंदर 9/8 ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3, प्लीज चेक इट आउट एंड लेट मी नो आपका कितना आंसर आता है। फटाफट ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है, बोर्ड मास ही यूज करना है, नो मिस्टेक प्लीज, चेक इट आउट, व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर, जल्दी ट्राई करिए, करिए, शाबाश, फास्टर फास्टर फास्टर। आया, इसका आंसर आपका आना चाहिए 9/8 और 4/3, 3/4, 4/3, 4 2 3 3 2 3/2 3 3, 18 इसका आंसर आएगा आपका, 18 विल बी द आंसर। हाउ इट विल बी 18, देखो यहीं पे सोल्व करो, ज्यादा नीचे मत आओ, सुनना मेरी बात, ये मल्टीप्लाई का इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, पेंसिल से सोल्व करो साथ साथ अपना, इसके ऊपर ही सोल्व करना, यहीं पे नीचे नहीं जाना कहीं पर भी, सुनना, कॉपी पेन बंद कर दो, सुनो, ये हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई, पहले दिखाई दे रहा है, 3 से कट गया, 3 यहां पे आ गया, 4 से कट गया, 2 यहां पे आ गया, 3/2, ये कितना है, डिवाइड, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, 3 नीचे कितना आ जाएगा, 2, कितनी वैल्यू बन गई, इस पूरे की जगह पे कितना आ गया, 9/4, हाँ या ना, इस पूरे की जगह पे कितना आ गया, 9/4, आगे कितना है, डिवाइड, काट दो, 12 8 96, 12 8 96, बाद में क्या मल्टीप्लाई, 4 2 8, ये कट गया, 4 2 8 और 2 9 18, मैंने भी तो यही कहा था, 18 इसका आंसर। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस यार, कुछ भी खेल नहीं है, कुछ है ही नहीं, बस उसे ऑर्डर में करो, जो ऑर्डर आपको बोर्ड मास का पता है उस तरीके से करना है, जिसे समझ में आ गया वो ठीक है, जिसे नहीं आया भाई वो सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया, पहले वाली वैल्यू को मैंने एज इट इज रखा, क्योंकि एज पर बोर्ड मास मुझे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व कर ही रहा हूं, ऑफ मेरे पास है, तो मतलब ये हुआ 9/8, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 4/3, राइट, पहले इसको सॉल्व करूंगा, इसे अभी चलने दो, डिवाइड बाय 2/3 एज इट इज, सॉल्व किया, 3 3 9 आ गया भाई, 4 1 4, 4 2 8, यहां वाली कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय 12, इसे मत सॉल्व करो अभी, पहले इसे चलने दो, 3 × 1 3/2,
डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद रेसिप्रोकल हो जाता है। ये भी कितना आ गया आपका 3/2। यहां से यहां मल्टीप्लाई भाई, यहां से यहां मल्टीप्लाई, कितना आ गया यार 96 डिवाइडेड बाय 12, अंदर आ गया आपका 3 3 9 डिवाइडेड बाय 4। नाउ दिस हैज बिकम प्रीटी इजियर। अब देखो एक पॉइंट अब ये भी है मेरे पास, यहां से कैसे मैं सॉल्व करूं 96 डिवाइडेड बाय, सुनना मेरी बात, अभी सुनना एक बात और, ये वाली वैल्यू है। अब इसका रूल मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, कितनी वैल्यू आ जाएगी, वही रूल यूज कर दो, कट गया 8 2 4, हाँ ठीक तो ऐसे ही तो है। फिर इसे हटा देना और 12 9/4 है, ये कट के आपको कितनी वैल्यू आ गई 18। दिस इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का, राइट। और स्पेशली जो आपके मल्टीप्लाई है, ऑफ है, जैसे कि यहां पे ये है, इनका ध्यान पक्का, मैंने लिखा नहीं यहां पे, बट ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई यहां पे लगा हुआ है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। वेरी इजी, देखिएगा एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। 4500 डिवाइडेड बाय 15 ऑफ 20 मल्टीप्लाई 18 होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 9। अब इसको बताओ कितनी इसका आंसर आएगा, जल्दी कर दो फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। आ जाना चाहिए था, इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। देखो 4500 डिवाइडेड बाय 15 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 9, वो ठीक है। अब किसकी कहानी है, डिवाइड की है। 4500, अब इसे आप मल्टीप्लाई भी कर दो, बात तो एक ही है, क्योंकि आपका जो ऑफ है वो इन दो वैल्यूज के बीच में है, यहीं पे है ना। इनकी वैल्यू कितनी आएगी 15 × 20, मतलब 300 हमारे पास वैल्यूज की आ गई। मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, नहीं करना मत करो, दैट इज अप टू यू, जैसे आप करना चाहो। डिवाइडेड बाय मतलब डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 18। देखो तरीके अनेक हैं, होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 9। इसे मैं ऐसे भी तो कर सकता था, बात एक ही थी। जनरल वैल्यूज में ये हमारे पास आ गया 4500 मल्टीप्लाई बाय 1/300, बात तो एक ही है, तब भी 2 0 से 2 0 गए, 3 से कितना 15 आ गया। या मैं इसको सीधा यहीं पे कट कर दूं, इसे मैं सीधा यहां से भी कट कर सकता हूं, बात एक ही थी। यहां से कर दो, 0 से 0 चला गया आपका, 2 से कट होके 9 आ गया, 15 से कट गया 15 3 45 0, राइट। 9 3 27 270 डिवाइडेड बाय 9 30 आपका उत्तर आ गया, 9 3 27 30 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। बस आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं दैट डजंट मैटर, कैलकुलेशन आपकी है, जैसे कैलकुलेशन आपने सीखी हुई है दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द ऑर्डर। ऑर्डर मस्ट बी प्रोफिशिएंट, ऑर्डर आपका सही होना चाहिए, दैट इज ऑल, और कोई कहानी नहीं है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करके दिखाइए, जल्दी करिए फटाफट से, अब टाइम नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 11, 580 डिवाइडेड बाय 29 ऑफ 5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 12। फटाफट 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 जल्दी, कितना इसका आंसर आएगा 580 डिवाइडेड बाय 9, 29 मल्टीप्लाई बाय 5, डिवाइड में ले आओ, मल्टीप्लाई 15, काट दो और पूरे के बाय में 12। प्रीटी इजी, सिंपल सा फंडा है। 580 मुझे पता है ये पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको सीधा ही पहले ही नीचे ले आओ, 29 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये डिवाइड के बाद है और ये वैल्यू 1 है। ये गलती मत करना कि सिर्फ 29 को डिवाइड में लेके आऊंगा, नहीं, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस वैल्यू को अलग से अपना ऐसे कर लो ताकि आपको याद रहे। मल्टीप्लाई बाय 15 एंड दिस होल वैल्यू विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन विद द डिवीजन ऑफ 12, राइट। 29 दूनी 58, 20, 5 से कटा 4 पे, 15 4 60, 60 डिवाइडेड बाय 12, ये डिवाइड का निशान है, ठीक है। 4 इसका आंसर आ जाएगा, 5 4 के 12 5 7, 5 इसका उत्तर है। क्लियर हुआ। देखो एक बार आगे चलते हैं फिर। जल्दी से जल्दी करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज चेक इट आउट। 1260 डिवाइडेड बाय 7 और 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8। प्लीज चेक इट आउट, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। जल्दी फटाफट।
गिविंग यू 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Stop it. 32 is the answer. सेम वही कहानी, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। यही वाली कहानी आपको जो याद रखनी, बार बार मैं बोल रहा हूं। 1260 आपके पास है, डिवाइडेड बाय ये जो 7 into 15 है, सिंगल टर्म है। क्या है ये? सिंगल टर्म है। तो पहले मैं क्या कर दूं, इसे हटा दो। 1260, पहले ही मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 और 15, 7 मल्टीप्लाई बाय 15। दिस होल वैल्यू इज टेकन विद द डिवीजन ऑफ 3, मतलब मल्टीप्लाई 1/3, मल्टीप्लाई बाय 8। अब कट कर दो, इजी कर दो इसको। 3 4 12, 3 दूनी 6, 0, 7 6 42, 60, 15 4 60, 4 8 32, राइट। या जनरली सीधा 7 से कट कर दो, तब भी हो जाएगा, वो और भी इजी हो जाएगा। इट इज अप टू यू, जैसे आप करना चाहते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। देखो एक बार, आगे चलते हैं। उसके बाद चले, चलो क्वेश्चन नंबर 13 करिएगा प्लीज सॉल्व। यहां पे क्वेश्चन मार्क है। 192 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 3 लेट वी कैन टेक इट एज x एज वेल। हम इसे x लेके चल सकते हैं। बताओ भाई कितनी वैल्यू आएगी, फटाफट बताओ। 32, 160 आ गए यहां पर, राइट क्योंकि ये कट होने के बाद कितना आएगा? 32 यहां पर आएगा। 32 मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10 की 0 हाथ से 1, 5 3 15 1 16, 160 आ गया। डिवाइडेड बाय, सुनना मेरी बात, ये है x प्लस 3। समझने के लिए बोल रहा हूं, x प्लस 3 से मान लेते हैं। एंड दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू 20। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब वो 160 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 20। यस और नो? यही मतलब हुआ। ठीक है, आप एक काम करो ना, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। बात तो एक ही है, कहानी हमारे पास। ये डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब वहां पे x प्लस 3 है। या इसे सीधा काट दो, ये लो, छोड़ो बाकी सब चीजें, ये लो 8, राइट। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। दिस इज द राइट आंसर। सीधा काट दो, चाहे ऊपर से ऊपर काट दो, बात तो एक ही है। कॉन्सेप्ट को समझना है बस। चले सर, प्लीज ध्यान रखें, बातें छोटी छोटी हैं बट इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव विनिकुलम। नाउ वी हैव विनिकुलम। दिस इज द विनिकुलम विच इज प्रेजेंट हियर। नाउ इन वेरियस सिचुएशंस दिस इज टेकन एज बार एज वेल। अब बहुत सी दिक्कतें सामने आती हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास होता है। हम छोड़ देते हैं या गलत करते हैं। सुनो, बाकी कहानियां सब पता है। ये बात मुझे पता लगा कि पहले विनिकुलम को सॉल्व करना है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वी बोर्ड मास। बोर्ड मास नहीं, दिस इज वी बोर्ड मास। तो कैसे करेंगे यार? पहले आप इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस वाली वैल्यू को, जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ध्यान से सुन लो। ये ऊपर जो बार लगा हुआ है ना, तो 4 में से एक गया, 3 यहां पे वैल्यू आएगी। साइन 4 - 1 + 3 होता है ना, तो आप इसे समझने के लिए ऐसे ब्रैकेट में लगा दो, जस्ट टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड। क्योंकि आपने बार को सोल्व किया है। ये मैंने क्यों बताया? ऐसी भी गलतियां होती हैं, ये भी सवाल हमारे मन में होते हैं कि यहां पे मेरे पास आगे माइनस है तो मैं क्या करूं। ऐसा भी होता है। तो उस सिचुएशन को, सिंपल सा फंडा है, उसे समझने के लिए, उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए जो भी इसकी वैल्यू आती है उसे ब्रैकेट में लिख दो। 4 में से एक गया 3, तो सिंपल सा फंडा, उसे 3 को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। आसान सा तरीका है, ये मन में सोच लो। अब उसके बाहर है माइनस, ये मेरे पास है 5। 5 में से अब बाहर निकलेगा ब्रैकेट से, तो वो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इजंट इट? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5 में से 3 गया 2। तो सिंपल सा फंडा ये हुआ मेरा कहने का कि इस वाली वैल्यू को सॉल्व करने से 4 में से गया 3, 5 में से 3 गया 2, इस पूरी की ही वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास 2 आ गई। ब्रैकेट बचा हुआ है अभी, 64 - 2 62। यहां तक कितना आ गया? 62 आ गया। आगे कितना है? 120, कितना है? 24। ये आपके पास है। 12 में से 4 गया 8, -38 78 है। बाहर माइनस लगा हुआ है, दोनों को प्लस कर दो। 78 प्लस आपका 38, 116 इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर होगा। ये गलती मत करना, कहीं आप लोग जो है जनरल में ऐसा करना सोल्व कर दो कि 5 में से 4 गया 3,
5 में से हट गया एक में से A1 -1 0 इसको कर दो, वो गलतियां मत करना। बस ध्यान रखना कि आपकी वैल्यूज क्या क्या लिखी हुई। ओके, एज पर ऑर्डर ही सॉल्व करना है। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। प्रीटी इजी, सुनो। 4 में से 5 गया -1, माइनस पहले से भी बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 रे कितना हो गया 10। अब गलती यहां पर क्या होगी, आप पहले निकालो आंसर, मैं बताता हूं कैसे करना। जल्दी करो, शाबाश। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, वहां पे क्रॉस का साइन लगा हुआ था और मैंने ये पहले बताया था, जहां पर सिर्फ ब्रैकेट लिखा हो तो मुझे क्या करना है, यहां पे अगर टर्म लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, सोचना जरा जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत से लोगों का आंसर पता है कितना आ रहा होगा, यहां लिख देता हूं ऑप्शंस में। बहुत से का आंसर 60 आ रहा होगा, किसी का 0.06 आ रहा होगा, किसी का 0.6 आ रहा होगा। नन ऑफ दीज, मोस्टली का ये आंसर आ रहा होगा, जो कि गलत है। दे विल स्टार्ट डूइंग, जिनकी गलतियां होंगी वो करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और यहां पे अंदर वैल्यू आ गई 4 में से 5 -4 -5। वो ऐसे भी कर सकते हैं -4 -5 -9 और 9 - 9 0 कर देंगे, ये सारा 0 बना देंगे। ऑप्शन में अगर 0 होगा तो शायद वो 0 को टिक भी कर सकते हैं, ऐसे भी होने के चांसेस है। पहला पॉइंट तो ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने जो गलत है, 36 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर देंगे, अंदर कितनी वैल्यू बची, 4 में से 5 गया -1 माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10, ऐसे भी कर देंगे उसको। फिर क्या बोलेंगे, 6 से 6 कट गया, 6 से गया 36, 6 पे 6 × 10 60 बोल देंगे, वो भी ऑप्शन में है तो उसको टिक कर देंगे, जो कि गलत है, वो भी रॉन्ग है। ये दोनों वैल्यूज गलत है आपकी, ना तो ये 0 वाला सही है ना ये 60 वाला सही है। करना किस तरीके से है, आपने 36 डिवाइडेड बाय 6 सॉल्व किया, 4 में से 5 गया -1 माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10। पहले इसे सॉल्व करेंगे आप, मैंने बताया था हाउ टू रीड दिस 6 of 10 और उसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, समझ गए। तो ये वैल्यू आएगी 36 डिवाइडेड बाय 60, ये आपको सॉल्व करना है। 6 से गया 6 पे, 6 से गया 10 पे, 6/10 कितना होता है 0.6। दिस इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। समझ गए, क्लियर है। पॉइंट्स को बस ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट अपना समझ के रखें। दैट इज ऑल सर, अभी के लिए इतना ही। तो आज का जो आपका टॉपिक था दैट वाज वी बोर्ड मास, जो आपको बहुत ही डिटेल में करने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने सिर्फ आपके 15 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं यहां पर, जो सफिशिएंट नहीं भी है हैवी, जिन्होंने ध्यान से समझ लिया उनके लिए बहुत है, बट वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत है। आपको प्रैक्टिस तो अभी कम से कम भी 50-60 क्वेश्चंस की ओर करो, ताकि हाँ आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए विद प्रैक्टिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट सर। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।